Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science class for English Grammar. I am present for part 6 in English Grammar for all classes. तो आइए क्लास क्या कहूँ, यह सब क्लासों में चलने वाला है, क्लास के लिए नहीं है, पूरे क्लास के लिए है, यानी इसलिए बोले हैं ऑल क्लासेस। यह ग्रामर चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 12 का हो, सबके लिए एक ही होता है। ग्रामर अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा लार्ज स्केल में पढ़ाया जाता है। फिर भी आइए देखिए, सबसे पहले है कि व्हाट इज वर्ब। अब बहुत लोग कहते हैं वर्ब, है ना, तो वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्चारण सीखे बोले वर्ब। वैसे आदत हम लोग को बिगड़ी हुई है, कभी कभी कह देते हैं, लेकिन सही उच्चारण इसका क्या होगा? वर्ब। व्हाट इज वर्ब? क्रिया क्या है? क्रिया हम कहेंगे किससे? वैसे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रतीत होता है उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन जब क्लास बढ़ेगा तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। जब तक बुद्धि बढ़ गई, क्लास बढ़ गया, तो थोड़ा जानकारी एडवांस होनी चाहिए ना, तो छोटे क्लास के लिए परिभाषा वो भी चाहिए। लेकिन अब आइए थोड़ा सा उसमें बढ़ा चढ़ा दिया गया क्या कि वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने, पहले परिभाषा हो गया ना जो बोले थे, कार्य के होने और उसे क्या पता चले, अधिकार या संबंध या अवस्था का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। माने जिस शब्द से किसी कार्य के होने, जैसे पता चले, कार्य के होने का मतलब क्या होगा? वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह स्नान करता है, वह पूजा करता है, काम हुआ ना जी। वह कपड़ा पहनता है, वह कपड़ा धोता है, वह गाय धोता है, वह बकरी चराता है, ये सब काम हो गया ना। दूसरा कहता है कि अधिकार या संबंध, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकार का मतलब हुआ कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास किताब है, मेरे पास गाय है, मेरे पास घर है। अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर कहता है अवस्था का पता चले। अवस्था माने स्थिति, किस स्थिति में है। जैसे आई एम बिजी, यू आर बिजी, वह वहां खड़ा है, वह यहाँ बैठा है, वह यहाँ सोया है, सो रहा है, तो सोना कार्य हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन उसकी स्थिति का पता चलता है कि वो बैठा है, कि खड़ा है, कि सोया है, तो स्थिति हो गया कि नहीं हो गया? काम तो सब है, लेकिन काम के साथ साथ संबंध और अवस्था के विषय में, स्थिति के विषय में बताता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। कैसे? फिर एक बार देखिए, वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या अधिकार या संबंध या अवस्था का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कैसे? इसको समझना है। That word which indicates an action, possession, state, relation is called verb. जैसे read, eat, have, eat, was, were, am, etc. बहुत है, लेकिन अब एग्जाम्पल से समझिए। पहला इसमें एक शब्द है एक्शन, यानी कार्य, तो उस पर समझना होगी कि कैसे इसको समझा जाए। तो एक्शन का एग्जाम्पल है कि ही रन्स, वह दौड़ता है, ही प्लेज, वह खेलता है, ही स्पीक्स, बोलता है। तो ये सब क्या हो गया? जैसे यू विल प्ले, तुम खेलोगे, वी आर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे हैं, तो कोई ना कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इस सब को हम क्या कहेंगे? ये सब क्या है? वर्ब है, पूरा वर्ब है। हो रहा है ना? आर भी वर्ब है और वॉकिंग भी वर्ब है। अब इसमें बताएंगे यू क्या है, कौन बताएगा? देखे पिछला याद है कि नहीं? यू नाउन है जी, प्रोनाउन। यू क्या है? प्रोनाउन। ध्यान दो, इसीलिए कुछ भूल जाएगा। और ही क्या है? प्रोनाउन। हाँ, तभी बैक फूड मिलेगा। और वी समझ में आया कि एक्शन, कार्य के क्षेत्र में कितने तरह के वाक्य आते हैं। वह खाता है, वह पीता है, वह दौड़ता है, वह बैठता है, हो गया एक्शन में। दूसरा में है पोजेशन, तो है ना, अधिकार या स्थिति। तो अधिकार में क्या क्या है? यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, तो अधिकार हो गया कि नहीं? कि मेरा है, अधिकार हो गया ना। सी हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, कार है, तो अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? अधिकार भी हो गया, संबंध भी हो गया कि नहीं हो गया? टीचर है जो बुक, टीचर के पास एक किताब है, या टीचर है जो नॉलेज, टीचर के पास ज्ञान है ना, तो वो भी एक संबंध हो गया कि नहीं? हाइज क्रिया हो गई कि नहीं हो गई?
तो इसमें देखिए है क्या है, वर्ग। है क्या है, है क्या है। अब इसमें पूछेंगे पेन क्या है, कौन बताएगा? कार, अब बुक, अब आ जाओ सी। इसलिए जानना जरूरी है, जानोगे तो कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू क्या है, तो अभी कोई पूछेगा भले परिभाषा नहीं दे पाओगे, फट से बता दोगे नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है, जानना जरूरी है। पेन क्या है, कार क्या है, अब बुक क्या है। लेकिन एक चीज नहीं पढ़ाया, हम इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ए आर्टिकल अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको नहीं पूछूंगा। फिर यहाँ जाइए, पोजीशन में संबंध या अधिकार में हो रहा है कि नहीं, कि तुम्हारे पास कलम है, उसके पास कार है, टीचर के पास बुक है, अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाइए स्टेट, एक शब्द है इसमें, स्टेट देख रहे हो ना, स्थिति। इसमें रिलेशन भी हो गया जी, रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? कि जब कार है, किताब है, पेन है, तो मेरा है भी और उसके साथ मेरा संबंध भी है, हो गया कि नहीं? यस सर। अब आ जाओ स्टेट, स्थिति। कैसे? सी इज बिजी, वह व्यस्त है। आई एम रेडी, मैं क्या हूँ, रेडी, तैयार है। तो इसमें इज क्या है, और एम क्या है, तो स्थिति बता रहा है कि बता रहा है कि नहीं रहा है कि मैं बिजी हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सोया हूँ, तो स्थिति के केस में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए देखो तीनों चीज की परिभाषा में है कि नहीं है। वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या संबंध या स्थिति का पता चलता है या बताता है, उसे क्या करते हैं? या छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता था कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, उससे हम क्रिया करते हैं। ये छोटे क्लास की परिभाषा है। या दैट वर्ड व्हिच इंडिकेट्स एनी काइंड्स ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्क, माने वह शब्द जिससे किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे बढ़िया काम हो चाहे खराब काम हो, पढ़ने का काम हो चाहे पूजा करने का काम हो चाहे गाली देने का काम हो, वो भी तो एक काम है। गाली देना भी वो भी एक काम है ना? तो इसलिए कहता है कि दैट वर्ड व्हिच इंडिकेट्स एनी काइंड्स ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्क। किसी भी प्रकार का कार्य क्या है, क्रिया है। इसी तरह इसको याद रखिए, वह सब जिसे किसी कार्य के होने या अधिकार या संबंध या अवस्था का पता चलता है, उसे वर्क कहते हैं। तो इस प्रकार याद रहेगा ना? यस सर। तो इसमें अब बताइए सी आई कौन बताएगा? लड़की में, लड़कियों में आई क्या है? थोड़ा देखें, एक आदमी कोई बताओ खड़ा होके क्या है? अवधेश तुम बताओ क्या है आई? सही है जी, जो बोल रहा है सही है, बोलो जल्दी, खड़ा हो। जी सर। सही है। तब सी क्या है? नाउन। नाउन सही है। सी बोलिए नाउन है, सही गलत है? सही है ना? तुम बोलो सी क्या है? प्रोनाउन है। तुम बताओ सोनी, सही है गलत है? सोनी प्रोनाउन है ना? कैसे इन लोगों का नाउन हो गया? ये क्या है? प्रोनाउन है। ये भी प्रोनाउन है, ठीक है ना? तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि वर्ब की परिभाषा एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कि नहीं समझ में यहाँ नहीं आया है, फिर इसके बाद इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ये गारंटी है। किसी को कोई दिक्कत है कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है ना? तो इस प्रकार क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी कार्य का होने और किसी वस्तु के संबंध, स्थिति, रिलेशन के विषय में बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। या जिस शब्द से किसी कार्य का होना प्रतीत होता है, मालूम होता है, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना? क्रिया की एक और पहचान है जी, मैक्सिमम शब्दों में, सब में तो नहीं, ना लगा रहेगा। उठना, बैठना, चलना, पूजा करना, गाली देना, खाना, पीना, कपड़ा धोना, ना रह के नहीं आ रहा है। तो इसे तुरंत पकड़ लेना। अगर सब शब्दों में तो नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम शब्दों में ना जरूर लगा रहता है।
तो क्रिया हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इस तरह कुछ शब्दों को इस तरह भी हम कैच कर दिमाग से पकड़ सकते हैं कि उसकी पहचान क्या है, तो तुरंत बोल देंगे हम कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन। अच्छा बताओ ब्लैक क्या है, कौन बताएगा? ब्लैक एडजेक्टिव है, पढ़ाया था उस दिन ना। तो इस प्रकार चलिए क्रिया की परिभाषा एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित आपको बहुत ही इजी रूप में समझ में आया। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।